हाँ जी चौधरी ना अग लग छोड़ काइयो कदे उल्टा आ जाए। आहो चौधरी ने तो भी आजा गेला गेला लठ लेकर। लड़कियों को, पेरेंट्स को क्या कहना चाहो, क्या लड़कियों को इस टाइप की एक्टिविटी में यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। जब हम खुद लड़कियां यहाँ इनको लेके आ रहे हैं और हम खुद पार्टिसिपेट करते थे, तो आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। मैंने हमारे घर में हर जगह ऐसा माहौल देखा है कि भाई ऐसे ऐसे शौक नहीं, अपना पढ़ाई कर लो, पढ़ाई तक ठीक है, यो काम करोगे तो हम पढ़ाई में आगे नहीं पूरा सक्सेस। एक मैं बहुत राज की बात बताता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और शायद अगर ये गायन कला मेरे पास ना होती तो आज मैं प्राचार्य ना होता, क्योंकि मंच का जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे इसी विधा ने प्रदान किया। जो प्रोग्राम हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रोग्राम था और लड़कियों को लेकर कितना सेफ या देखिए, लड़कियों का जहाँ तक मामला है, पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा ही मुश्किल भी होता है और सपोर्ट भी करते हैं सभी। और हमारे कॉलेज में अभी सर ने बताया लूर डांस की वर्कशॉप की है, जिसमें नियर अबाउट 20 गर्ल्स स्टूडेंट थी डिफरेंट कॉलेजेस की, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बच्चों के पेरेंट्स का, बच्चों का कोऑपरेशन रहता है, सपोर्ट रहता है, तभी हम इसमें आगे काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे भी काफ़ी। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रत्नावली का कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, और यहाँ पे आप देखने लग रहे हो मेरी छोटी बेबी भी है। हेलो शिवानी। हेलो सर। तो यहाँ पे एक टीम देखने लग रहे हो, यह टीम है डीएवी कॉलेज करनाल। सारे प्राइज ले गए यार, ये किसी खातर छोटा नहीं पूछ ले। हमारे प्रिंसिपल सर हैं और इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता भी यही हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर.पी. सैनी जी। तो मैं बात कर लेता हूँ। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैंने सुना कि इस प्रोग्राम के रत्नावली के सारे आइटम प्राइज आप ले गए। ऐसा है, ये मैं आपके मुंह में घी शक्कर देता हूँ। मैं तो वैसे भी कल्चरल काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते हमने तो बांटने वालों में शामिल हूँ। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कल्चरल काउंसिल का अध्यक्ष हूँ और डीएवी पीजी कॉलेज करनाल का प्रिंसिपल हूँ। तो आपकी जो बात है उसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि कल हमने 4 प्रस्तुतियाँ दी थी। तो स्टेट का ये फेस्टिवल है, 4 की 4 में हमारे प्राइजेज हैं और 3 में फर्स्ट हैं। हरियाणवी रिचुअल्स जो हैं उनमें हमारा प्रथम प्राइज है, फर्स्ट है। और हमारा जो डांस था सोलो मेल वो फर्स्ट था। हमारी हरियाणवी रागनी फर्स्ट थी, हरियाणवी भजन सेकंड था। आज की जो हमारी प्रस्तुतियां थी उसमें हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा भी होना बाकी है। उससे पहले हरियाणवी स्किट बहुत उम्दा प्रस्तुति विद्यार्थियों ने दी, कॉस्ट्यूम थी और फैशन शो में हमारे विद्यार्थियाँ बिटिया, सोलो डांस था फीमेल हमारा बहुत अच्छा गया। अभी सांग था, जो सांग इतना मार्मिक उन्होंने किया है, गोपी चंद का सांग था जो बहुत बुजुर्ग लोग थे 70 साल के, वो पाँव के हाथ लगा के आशीर्वाद ले रहे थे गोपी चंद से और पैसे तो दे ही रहे थे, देना भिक्षा गाल कह के लाल रागनी पे। तो बच्चों की जो प्रस्तुति है, हमारा प्रयास है, मेरे कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं मैडम, मेरे साथ ही हैं डॉक्टर पूनम वर्मा मैडम, और उनके साथ में मैडम मोनिका हैं, डॉक्टर बलराम शर्मा जी हैं, विक्रम हरित है और सारे इंचार्जेज हैं, मीनू मैडम हैं, दूसरे भी टीचर्स हैं, रजनी शर्मा हैं। और इन विद्यार्थियों ने पिछले 2 महीने से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है। हमारी करनाल और पानीपत का जोन जो है उसमें 70 के करीब कॉलेजेज हैं, उसमें भी विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक विधाओं में 22 विधाओं में इनाम प्राप्त करते हुए रनर अप ट्रॉफी पे कब्जा किया है। लगातार तीसरी बार, ये भी हमारा ऐतिहासिक जीत है हमारी। और रत्नावली में भी हमारा उम्दा प्रदर्शन चल रहा है। लूर नृत्य की वर्कशाला हमने जो कार्यशाला लगवाई थी, हरियाणा में लूर नृत्य ऐसी पहली विधा है जो बांगर और अहीरवाल क्षेत्र की इंटीरियर में जो विधा लुप्त हो चुकी थी हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें अंदर महिलाओं से हमने गीत इकट्ठे करके युवा एवं सांस्कृतिक विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, और हमने अपने कॉलेज में वो सांस्कृतिक कार्यशाला की है। उसकी प्रस्तुति महामहिम राज्यपाल के सामने की गई और परसों को माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी होंगे, उनके सामने दोबारा से वो इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डांस छा गया है कि दोबारा से डिमांड पे उस डांस की प्रस्तुति मुख्य अतिथि के सामने की जा रही है। सर मैंने ये भी सुना कि आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में है और बहुत सारी चीज़ आपने खुद ने भी आवा है। ये पहले ऐसे प्रिंसिपल मिले जो इन कल्चरल एक्टिविटी में पर्सनल
इंटरेस्ट रख रहे हैं। मेरा कई लोग इस बात को लेके मजाक भी करते हैं, जैसे जोनल फेस्ट था तो मैं हर एक मंच पे खुद जाता था जब हमारी टीम की प्रस्तुति होती थी। तो एक दो मेरे साथी ने कहा कि आप प्रिंसिपल हैं, आपके पास इतने टीचर्स हैं, वो चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी स्टेजेस पे बहुत स्पीड में भागते हुए थकते नहीं हो रात को 10-11 बजे तक। तो मैंने कहा ऐसा है, मैं अपने कॉलेज में कल्चरल में अपने DAV PG कॉलेज को न केवल हरियाणा में बल्कि विश्व स्तर पे ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि संस्कृति क्या है, क्योंकि मेरी रग रग में हरियाणवी संस्कृति बसी हुई है। मैं हारमोनियम, ढोलक, गिटार, सितार, तबला, बेंजू, गायन में रागनी, गज़ल और बिल्कुल सांग में मेरे कम से कम 8-10 सांग याद हैं, 70 के करीब मेरे रागनी याद हैं। और मैं हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, हरियाणवी में, इन भाषाओं में गा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और मुझे अपनी हरियाणवी संस्कृति से बहुत प्यार है। तो इसलिए आपने जो मेरी तारीफ़ की है कि हरियाणा का पहला प्रिंसिपल हूँ, तो ये अपना अपना शौक़ होता है, कोई किसी क्षेत्र में होता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी हरियाणवी संस्कृति को उसके प्रचार प्रसार में आगे बढ़ाने में, बच्चों तक पहुँचाने में मैं सफल हो रहा हूं। और मुझे आप जैसे जो भाई हैं वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक आखिरी सवाल है जी, मैंने हमारे घर में हर जगह ऐसा माहौल देखा है कि भाई ऐसे ऐसे शौक नहीं, अपना पढ़ाई कर लो, पढ़ाई तक ठीक है, यो काम करोगे तो हम पढ़ाई में आगे नहीं पूरा सक्सेस। एक मैं बहुत राज की बात बताता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ जी। मेरे प्रेरणा स्रोत हैं श्री रोशन लाल जी, वो सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं। वैसे तो मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं जी, लेकिन मैं उनको अपना एक गुरु भी मानता हूँ इस क्षेत्र में। वो लेक्चरर थे कॉमर्स के, उसके बाद उन्होंने IAS ज्वाइन की। IAS के बाद वो DC हिसार रहे, DC रोहतक रहे, DC करनाल रहे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में वो बहुत सीनियर होम सेक्रेटरी रहे हरियाणा के। तो वो उन पदों पर रहते हुए गाते थे, रागनी भी गाते थे और गीत भी गाते थे और आज भी गाते हैं। और शायद अगर ये गायन कला मेरे पास ना होती तो आज मैं प्राचार्य ना होता, क्योंकि मंच का जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे इसी विधा ने प्रदान किया है और इसी की वजह से आज। और ऐसा नहीं है, मैं एजुकेशन में बहुत अग्रणी छात्रों के रूप में रहा हूँ, मैं टॉपर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, डीलिट हूँ मैं। हाँ जी, तो इसलिए और मेरे कितने पेपर पब्लिश हो चुके हैं। वो एजुकेशन में इससे बल्कि उल्टा कंसंट्रेशन बढ़ती है जब हम गाते हैं, तो इससे तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इधर उधर दिमाग नहीं भागता, हम आनंद की अनुभूति करते हैं, थकावट भाग जाती है। जब मैं रात को पढ़ता था तो 11-12 बजे जब मेरे को नींद आती थी तो मैं हारमोनियम खोल के एक धुन बजाता था और उसके बाद फिर 4 बजे तक पढ़ता था। तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इससे हमने तो रात को हम गाते रहे, सवेरे जब पेपर दिया तो पेपर में टॉप किया। ऐसे मेरे अपने अनुभव हैं। ऐसे मेरा आप ये देख सकते हैं खोल के मेरे जो पेपर्स हैं, मुझे आज तक याद है 10वीं का मेरा पेपर था, संस्कृत का पेपर था। रात को मैंने प्रोग्राम अटेंड किया और सवेरे पेपर था और उस पेपर में 150 में थे 135 नंबर आए थे मेरे, मुझे आज भी याद है। मैं तकरीबन मतलब उसमें मैंने टॉप किया था पेपर में। तो ऐसा नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी से तो विजन और खुलता है, इससे तो आदमी का जो दिमाग है वो और खुला होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, शांति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है, डिप्रेशन भागता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो पढ़ाकू बच्चे बिल्कुल ही कीड़े रह जाते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में। हाँ, सो इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक और दूसरे नैतिक और खिलाड़ी जो है, इन क्षेत्रों में भी यदि आपने आगे बढ़ना है, परास्त करना है, आजकल बहुत प्रतियोगिता का जमाना है, तो आपको मंच तो प्राप्त करना ही होगा। और जो विद्यार्थी मंच तक पहुंच गया उसके लिए पूरा आसमान खुला है, वो कहीं भी उड़ारी मार सकता है। चलो, ये तो सांस्कृतिक बात थी जी। एजुकेशन की बात आपके कॉलेज में करूंगा सर मैं आपसे। मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जो प्रोग्राम हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रोग्राम था और लड़कियों को लेकर कितना सेफ या अनसेफ प्रोग्राम होता है अक्सर? देखिए, लड़कियों का जहाँ तक मामला है, पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा ही मुश्किल भी होता है और सपोर्ट भी करते हैं सभी। और हमारे कॉलेज में अभी सर ने बताया लूर डांस की वर्कशॉप की है, जिसमें नियर अबाउट 20 गर्ल्स स्टूडेंट थी डिफरेंट कॉलेजेस की, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बच्चों के पेरेंट्स का, बच्चों का कोऑपरेशन रहता है, सपोर्ट रहता है, तभी हम इसमें आगे काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे भी काफ़ी, हाँ जी बिल्कुल, तो कन्विंस करते हैं और वो मतलब बच्चों का काफ़ी इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इच्छुक होते हैं, तो ठीक रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया।
मेरी छोटी बहन भी है यहाँ पे, बेबी राम राम। नैन्सी। अच्छा, आपकी कॉस्ट्यूम का कंपटीशन था? हाँ जी। क्या कुछ प्राइस आया क्या? अभी तो बताया नहीं, अभी वेटिंग में है। बहुत बड़ी बात है। राज्य स्तरीय समारोह में किसी भी स्टूडेंट का इतने बड़े मंच पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा हो, जो लाइव चल रहा हो, वहाँ पे प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार कहीं मायने नहीं रखता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 10 भी हो जाए, लेकिन उसको हमने मंच पे चढ़ा दिया। एक बार मंच पे उसने प्रस्तुति दे दी, वो कभी परास्त नहीं होगा। किसी ना किसी क्षेत्र में कभी ना कभी बाजी मार जाएगा। इसलिए इस उम्मीद के साथ एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, मेरे कॉलेज के विद्यार्थी MSc में, MA में, MCom में, BCom में, BMC में, BCA में टॉप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। और MSc मैथ्स में हमारी 6-6, 7-7 पोजीशंस आ रही हैं। वो बच्चे MA के हमारे सांस्कृतिक विधाओं में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब से हमने सांस्कृतिक विधाओं में विद्यार्थियों के पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, अनुशासन की स्थापना हुई है, विद्यार्थियों का शैक्षणिक दृष्टि से विकास हुआ है, धीरे धीरे इसमें बढ़ता है विद्यार्थी। आप उसकी अनुशासनहीनता कम हो जाएगी जब उसको हम इधर डाइवर्ट करेंगे एनर्जी को। तो हमने तो यही सीखा है, यही अपने विद्यार्थियों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप कॉलेज से, खैर प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में है, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लड़कियों को लेकर हेडेक तो होती है भाई, वहाँ आना कंफर्ट हमें ये नहीं, एक्चुअली हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, और गर्ल्स भी सपोर्ट करती है और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे को भी एक्साइटमेंट रहती है कि हमने पार्टिसिपेट करना है, और सारी टीम है ही उनको सपोर्ट करने के लिए। लड़कियों को, पेरेंट्स को क्या कहना चाहो, क्या लड़कियों को इस टाइप की एक्टिविटी में यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। हम खुद लड़कियां ही इनको लेके आ रहे हैं और हम खुद पार्टिसिपेट करते थे, तो आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। एक और भी बात मैं करूँगा, जो आधुनिक समय है, वर्तमान समय, जबकि पाश्चात्य संस्कृति बहुत हैवी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो गांव हैं या शहर हैं, उनमें पेरेंट्स में बहुत जागृति है। अब पेरेंट्स भी अपनी लड़कियों को, हाँ वो रानी लड़कियों को बिल्कुल, हम रात को 10-10 बजे भी छोड़ के आ रहे हैं, पेरेंट्स बिल्कुल लेने भी आते हैं। तो कोई हमें ऐसे नहीं है कि वो हमें ये कहता है कि नहीं जी आपने व्यक्तित्व पे भी भरोसा है जी। ये तो है जी, वो हमें दिखाना पड़ता है। अब हमारे मैडम हैं, ये टीचर्स हैं जो साथ हैं, ये एक मिनट इनकी चाहे मतलब कितनी थकावट हो जाए, रात को बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को नहीं छोड़ सकते। बच्चों के साथ लड़कियों का चरित्र निर्माण कर रखा है स्टाफ का भी, जो इस तरह का विश्वास है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे आए हैं और कॉलेजेस के ये प्रोग्राम बड़े रेयर होते हैं, बड़े सबसे अच्छे इंजॉयबल ये प्रोग्राम है। हाँ, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे बच्चों में संस्कार निर्माण होता है। और जो ये रत्नावली का जो कंपटीशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, ये केवल और केवल उनको जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी संस्कृति को बताने के लिए, जो हम भूलते जा रहे हैं, तो उनको बताने के लिए है। तो ये बच्चों से अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट। मेरी छोटी बहन से बात करें, बेबी राम राम। राम राम जी। अच्छा, किस चीज़ में प्रेजेंटेशन थी? ये फैशन शो था। फैशन शो था? हाँ जी। रिजल्ट आ गया? अभी रिजल्ट तो आया नहीं, अभी वेटिंग में है। हार्ट बीट कितनी बढ़ी हुई है? हार्ट बीट बस ये है कि करके परफॉर्म करके अच्छा लग रहा है। हार्ट बीट अभी रिजल्ट प्रेजेंटेशन अच्छी देखे, बहुत अच्छी। वन एक्ट प्ले में अच्छा और रिचुअल्स में ये लड़की बहुत अग्रणी है, बेस्ट परफॉर्मर है ये हमारी वन एक्ट। प्राइज या लेगी भाई छोरी? नहीं, बहुत आपने बहुत अच्छे से हमारे से बातचीत की, मुझे अच्छा भी लगा। और मेरे टीचर्स हैं सारे जो अभी बात कर रहे थे, ये तो जैसा राजा वैसी प्रजा। हम राजा तो है नहीं, लेकिन हम मुखिया तो है ना। जो मुखिया की भूमिका में यदि आदमी खुद करके दिखाएगा, तो जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। और ये जगाने की बात होती है, जगाया तुमको कितनी बार। अर्जुन को भी तो कृष्ण ने जगाया ही था ना, तो जगाने की बात, हनुमान जी को भी तो जगाया ही था। तो ये तो पावर को जगाने की बात होती है। जब हम जगा देते हैं, कोई जग जाता है, तो फिर उसे पता चलता है कि ओहो कितनी पावर्स, कितनी चीज़ें, कितने टैलेंट तेरे अंदर, कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, वो सबको परास्त करते हुए आगे। जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और फिर आगे चलते रहो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, मत रुको। बिल्कुल उसी रास्ते पे हैं सारे। से बात करें, मैम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा प्रोग्राम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और इस सारी टीम में जो भी आप जोश देख रहे हैं, जो भी हिम्मत देख रहे हैं, दिस इज़ अ वन मैन आर्मी। सर पिछले 5 साल से मैं देख रही हूँ, अपना पूरा तन मन और धन जैसे कहते हैं ना, अभी सर बोल रहे थे हमको जगाया कितनी बार। सर सुबह दोपहर शाम हमको जगाने में ही लगे हुए हैं, और अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर आकर 5 बजे तक खड़ी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम।
थैंक यू सो मच सर। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और बाकी डीएवी कॉलेज है भाई सारे प्राइज ले गए हैं, बाकी एक आधा प्राइज छोटा तो है। चीज और मेंशन करना चाहूंगी, करनाल, पूरे करनाल में से सिर्फ हमारा कॉलेज है जो यहाँ पर अपना नाम दिखा रहा है। करनाल में और भी 5 कॉलेजेस हैं, पर शायद इतना बड़ा पार्टिसिपेशन और किसी कॉलेज का नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर वर्दी प्रिंसिपल। थैंक यू। आप कह रहे थे ना कि गर्ल्स को लेने में हेक्टिक तो नहीं लगता या दिक्कतें होती है। जो हमारे बॉयज़ हैं ना, वो मतलब हमें ये लगता है कि बॉयज़ अगर इनके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ सेफ है, हमारे साथ भी है, पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल एम्पावरमेंट का और वही है, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज है, नहीं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। मैं बताता हूँ, हमारी जो कोऑर्डिनेटर है मैडम पूनम वर्मा जी सामने खड़ी हैं साइड में। कल की बात है, वहाँ कहीं अंदर जब बच्चे चेंज करते हैं ना, तो ये बहुत नज़रों में बहुत घूरती रहती हैं, बच्चों को बहुत ध्यान रखती हैं विद्यार्थियों का। आप विजिलेंट रहना, विद्यार्थियों को ये जज करवाना कि आपने अगर थोड़ी सी भी कोई गलती की, लड़की है या लड़का है, तो मैडम टोक देंगे, नहीं तो प्रिंसिपल साहब और टीचर टोक देंगे, तो फिर अनुशासन की स्थापना हो जाती है। तो मिल के ही होती है ये। थोड़ा सा हमें प्यार भी करना पड़ता है, डांटना ही पड़ता है, मौके पे टोकना ही पड़ता है। तो बस वो हम कर रहे हैं उतना काम। बाकी विद्यार्थी हमारे बहुत अच्छे हैं। जो मैडम बात कर रहे थे, लड़के हमारे लड़कियों की प्रोटेक्शन में रहते हैं, वो हमें उनसे कुछ वो नहीं है, बल्कि उल्टा वो अगर हैं तो हमें ये है कि ठीक है हमारे बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो भाई यह वीडियो है डीएवी कॉलेज करनाल, और भाई शानदार हमारे प्रिंसिपल सर, स्टाफ, और प्रेजेंटेशन कैसी थी? बढ़िया थी जी। रिचुअल कबाब खाई, ये लड़की के फादर सॉरी कबाब था। सॉरी कबाब। कोई हंसेगा नहीं भाई। तो कैसा महसूस हुआ लड़की का पाप पढ़ने पे? बढ़िया जी, बढ़िया। लोग बोल के दिखा। हाँ, एक डायलॉग तो है। मैं बोलूँ पहले का बोल। आज सुनोगे? ये लड़के का बाप था। सुनो के हाँ जी। चौधरी ना अग लग छोड़ के आइयो कदे उल्टा आ जाए। आहो चौधरी तो भी आजा गेला गेला लठ लेका। तो भाई कॉलेज का ये टाइम रत्नावली यूथ फेस्टिवल टैलेंट शो, ये 3-4 प्रोग्राम है जो जिंदगी भर याद रहे हैं। बाकी तो पढ़ाई है, वो तो भी करनी है। तो ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। थैंक यू।